अक्सर ऐसा होता है ना कि सीढ़ियां चढ़ना या सुबह सुबह बिस्तर से उठना भी एक जंग जैसा लगने लगता है। अगर जोड़ों का दर्द रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ी रुकावट बन गया है तो यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है। तो चलिए आज आयुर्वेद की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे आसान, बिल्कुल नेचुरल तरीके जो इस दर्द से राहत दिला सकते हैं। और ये सवाल, क्या जोड़ों का दर्द आजादी छीन रहा है, ये बस एक सवाल नहीं है, ये एक एहसास है ना? जब चलना फिरना, उठना बैठना ये सब दर्द देने लगें तो सच में लगता है जैसे हम बंध गए हैं। पर अच्छी बात यह है कि हमारी हजारों साल पुरानी पद्धति आयुर्वेद में इसका हल हो सकता है। तो ठीक है, समाधान पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये दर्द आता कहाँ से है, मतलब इसकी जड़ क्या है, क्योंकि जब तक हम जड़ को नहीं समझेंगे तब तक इलाज अधूरा ही रहेगा। आयुर्वेद कहता है कि हमारे जोड़ों की सेहत का सीधा कनेक्शन हमारी रोज की आदतों से है। देखिए, गलत खानपान ये शरीर में सूजन को बढ़ावा देता है, और आजकल का जो लाइफस्टाइल है, मतलब घंटों एक ही जगह बैठे रहना, उससे जोड़ों में अकड़न आ जाती है। उम्र तो एक फैक्टर है ही जिसके साथ जोड़ों की चिकनाई कम होती है। और एक और दिलचस्प बात, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाना ये भी हमारे शरीर के अंदर का बैलेंस बिगाड़ देता है। तो ये सारी चीजें मिलकर जोड़ों पर दबाव डालती हैं। और आयुर्वेद में इस पूरी समस्या की जड़ को एक नाम दिया गया है, और वो है वात दोष। अब ये वात दोष क्या है, बहुत सिंपल तरीके से समझिए। वात मतलब हमारे शरीर में हवा और मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली एनर्जी। जब ये एनर्जी, ये वात बैलेंस से बाहर हो जाता है तो ये जोड़ों के अंदर की नमी को, मतलब चिकनाई को सुखाना शुरू कर देता है, और नतीजा वही सूखापन, अकड़न और दर्द। तो चलिए, कारण तो समझ में आ गया। अब आते हैं समाधान पर, और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि हमारे दिन के पहले घंटे से होती है। जी हाँ, एक सही सुबह इस दर्द को कम करने में कमाल का काम कर सकती है। देखते हैं कैसे। सबसे पहली और सबसे आसान आदत, दिन की शुरुआत एक ग्लास गुनगुने पानी से, बस इतना ही। ये रात भर की जो अकड़न होती है ना शरीर में, उसे खोलने का सबसे अच्छा तरीका है। और अगर इसे थोड़ा और पावरफुल बनाना हो तो हल्दी वाला गर्म दूध पी सकते हैं, ये सूजन कम करने में माहिर है। या फिर अदरक का काढ़ा बना लीजिए जो शरीर को अंदर से गर्मी देगा। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन ये सुबह सुबह जोड़ों को जगाने का काम करती हैं। सुबह की अच्छी शुरुआत हो गई, बहुत बढ़िया। अब अगला स्टेप आता है हमारे खाने की प्लेट पर। सवाल ये है कि क्या हम जो खाते हैं वो दवा की तरह काम कर सकता है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो जोड़ों को अंदर से मजबूती दे सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आइए देखते हैं। तो हमारी थाली में क्या क्या होना चाहिए? हरी सब्जियां, दूध और दही, ये तो कैल्शियम का खजाना है। लहसुन और अदरक, इन्हें तो नेचुरल पेन किलर ही समझिए। इसके अलावा रोज मुट्ठी भर अखरोट और बादाम, इनसे जो हेल्दी फैट्स मिलते हैं ना, वो जोड़ों के लिए ग्रीस की तरह काम करते हैं। और हाँ, साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, ये वात को शांत रखने में बहुत मदद करता है। अच्छा, ये तो हो गई खाने की बात, लेकिन जितना जरूरी ये जानना है कि क्या खाएं, उतना ही जरूरी ये भी है कि क्या बिल्कुल न खाएं या कम से कम खाएं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस दर्द की आग में घी डालने का काम करती हैं। सबसे पहले, बहुत ज्यादा ठंडी चीज है, मतलब फ्रिज से निकालकर सीधे कुछ भी खाना पीना। यह शरीर की गर्मी कम करके वात को बढ़ा देता है। फिर आता है तला हुआ खाना और बहुत ज्यादा मीठा, ये शरीर में सीधे सीधे सूजन पैदा करते हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स, इन्हें तो वात दोष का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है, तो इनसे जितना हो सके दूरी बनाना ही बेहतर है। ठीक है, खान पान की बात हो गई। अब कुछ ऐसे आसान घरेलू नुस्खों पर आते हैं जो दर्द होने पर आपको फटाफट राहत दे सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है वो। ये एक बहुत ही असरदार 3 स्टेप एक्शन प्लान है। इसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। पहला स्टेप है मालिश। दर्द वाली जगह पर लहसुन डालकर गर्म किए गए सरसों के तेल से हल्के हाथ से मालिश करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। दूसरा स्टेप, सफाई। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लें, यह शरीर को अंदर से साफ करता है। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, मूवमेंट। रोज थोड़ा हल्का व्यायाम या योग जरूर करें, इससे जोड़ खुले रहते हैं और उनमें लचीलापन बना रहता है। देखिए, ये नुस्खे तो हैं ही, लेकिन अगर इस समस्या को जड़ से खत्म करना है तो लाइफस्टाइल में कुछ पक्के बदलाव लाने बहुत जरूरी हैं, ताकि ये प्रॉब्लम बार बार लौट कर ना आए। ये कुछ बहुत ही सिंपल नियम है जो लंबे समय तक काम आएंगे, जैसे रोज थोड़ी देर टहलना,
इससे जोड़ एक्टिव रहते हैं। अगर बैठने का काम है तो हर घंटे में एक बार उठकर थोड़ा चल फिर लें, इससे अकड़न नहीं होगी। जोड़ों को सीधी ठंडी हवा से बचाकर रखें और सबसे ज़रूरी, रात में अच्छी गहरी नींद लें, क्योंकि नींद में ही हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है। याद रखिए, यही छोटे छोटे नियम हमारी सेहत की बड़ी नींव रखते हैं। तो सवाल यह है कि इन सब आयुर्वेदिक तरीकों को अपनाने से होगा क्या? नतीजा साफ है, दर्द कम होगा, सूजन घटेगी और सबसे बड़ी बात, चलने फिरने में जो एक आज़ादी महसूस होगी वो अलग है। ये सिर्फ दर्द को मैनेज करना नहीं है, ये अपनी लाइफ की क्वालिटी को वापस पाना है। और आखिर में सारी बात बस इस एक लाइन पर आके रुक जाती है, स्वस्थ जोड़ मतलब सक्रिय जीवन। सीधी सी बात है, जब शरीर बिना दर्द के साथ देगा तभी तो जिंदगी का पूरा मजा लिया जा सकता है। और यही आयुर्वेद का असली लक्ष्य भी है। तो ये सारी जानकारी सिर्फ सुनने और जानने के लिए नहीं है, ये अपनाने के लिए है। तो बस एक पल रुककर सोचिए, आज अभी अपने स्वास्थ्य के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? क्या वो एक गिलास गर्म पानी होगा या सिर्फ 5 मिनट की वॉक? जो भी हो, बस याद रखिए, सेहत की तरफ बढ़ाया गया हर छोटा कदम एक बहुत बड़े और अच्छे बदलाव की शुरुआत होता है।